बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, उनकी आल औलाद पर। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम लोग, आपके बीवी बच्चे, आपके वालिदैन अमन व ईमान में रहें, आपको सेहत सलामती मिले और अल्लाह ताला का आप तमाम लोगों पर ख़ास करम हो। आज की जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, हर किसी को उम्मीद थी, हर किसी जो सरकारी मुलाजिम है, ख़ास तौर पे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की बात हो रही है। आज 22 जुलाई है, हफ्ते का दिन है और अगर आप देखें तो ये काफ़ी पहले की इतला थी। तकरीबन आज से 4-5 दिन पहले एक फ़ैसला हुआ था पंजाब गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजमीन के कायदीन के साथ कि जी आपकी जो तनख्वाहें हैं, आपकी जो पेंशन है, वो जो मॉडल मरकज़ ने इख्तियार किया है वही मॉडल आपके साथ भी होगा, पंजाब में भी वही मॉडल होगा और उसी तरीके से तनख्वाहें बढ़ेंगी। अच्छा, बाकी किसी सूबे में भी लीव इन कैशमेंट का मसला नहीं था। पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट के वो कौन से मशीर थे जिन्होंने ये काम करवाया कि सरकारी मुलाजमीन की लीव इन कैशमेंट पे डाका डाला गया। और मैं तो, आप शायद इसको मजाक समझें या थोड़ा सा इसको समझें कि ये बात बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। कल परसों से मैं एक नोटिफिकेशन देख रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने पंजाब के जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसी, इन लोगों के लिए कुछ 2 अरब और कुछ 26 करोड़ के लगभग की गाड़ियां नई ख़रीदने की जो है वो इजाज़त मांगी है रेवेन्यू ऑफिसर से, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और वो भी जो है वो आज के एजेंडे में है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आज सूबाई कबीना का इजलास हो रहा है हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब की सदारत में, उसमें इस बात पर भी बात हो गई कि जी हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ, तो वो 2 अरब और तकरीबन 26 करोड़ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारी सरकारी मुलाजमीन की लीव इन कैशमेंट पे डाका डाला गया है, ये वही पैसे हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो 60 साल की उम्र को पहुँचने हैं, उन लोगों के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी जमा पूंजी इन्होंने लूट ली। बिल्कुल ये लूट ली जमा पूंजी जो है। मतलब एक है ना, एक मुआहदा किया हुआ है, आपसे एक बात हुई है कि ऐसे होगा और फिर कहे नहीं जी हम ऐसे देंगे, यानी मुकरने वाली बात है। आज वो भी एजेंडे की बात है और इसका इजलास जो है वो पहले 5 बजे होना था, फिर शनीद है कि 7:30 बजे होना है। और उस इजलास में आप ज़रा ये नोटिफिकेशन भी देखें। इस नोटिफिकेशन का जो है इसके अंदर एजेंडा है कि जी फ़लाँ जो है फ़लाँ महकमे की ये बात है, फ़लाँ महकमे की ये बात है, फ़लाँ महकमे की ये बात है, फ़लाँ, ये सारी अप्रूवल देती है पंजाब गवर्नमेंट जो है। तो उसी के अंदर जो है वो पंजाब मुलाजमीन की सैलरी की बात भी की गई, एजेंडे में शामिल है। ये आइटम भी एजेंडे में शामिल है। मैं उस पर निशान लगा कर ज़रा थोड़ा सा नुमाया करूँगा आपको, ये आप देखेंगे तो ये वाला। तो हैरानगी की बात है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए पैसे नहीं हैं, अयाशियों के लिए इन लोगों के पास पैसे हैं। अल्लाह करे कि ये ब्यूरोक्रेसी के लिए 2 अरब 26 करोड़ वाली बात जो है ये झूठी हो और मेरे जो सरकारी मुलाजमीन जो हैं, जो सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, इन लोगों के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कोई बेहतर फ़ैसला करे। अब आप देखें कि होता क्या है, एजेंडे में शामिल है लेकिन खुशफहमी भी है क्योंकि हमारे सरकारी मुलाजमीन के जो कायदीन थे, जब धरना ख़त्म हुआ है तो उस धरने में इनके साथ यह मुआहदा हुआ था। जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए थे उसमें, मैं ख़ुद वहाँ पे खड़ा था, मैंने भी इनकी तकरीर सुनी थी। तो उस तकरीर में उन्होंने वादा किया था कि ये सारी बात होगी और ये टीवी पे भी ख़बर चली है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी हमारे पंजाब के वज़ीर आला से बात की है और उनसे कहा है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है उस तनख्वाह को
मरकज़ के लेवल पे जो है जिस तरीके से जो मरकज़ ने मॉडल अख्तियार किया है, जिस तरीके से मरकज़ ने जो ऐलान किया है, उसी तरीके से यानी 1 से 16 तक 35% और 17 से लेके 22 तक जो है वो 30%। और पेंशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो तकरीबन 5% बढ़ाई थी। तो जबकि मरकज़ में और दूसरे सूबों ने, सारे सूबों ने, मैं तो हैरान हूँ कि बाकी तीनों सूबे और गिलगित बल्तिस्तान और मरकज़ जो है वो हमसे अमीर हैं और पंजाब जो है वो कंगाल हो गया है। तो भाई ये कौन सरकारी मुलाजमीन लूट के ले गए? ये मेरे असातिज़ा और मेरे जूनियर क्लर्क और ये छोटे बेचारे मुलाजमीन जो हैं, जो जिनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं और उनको कोई मुराद नहीं है, जिनके घरों में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये के बिजली के बिल आते। कमाल है कि 60,000 रुपये तनख्वाह है किसी मुलाजिम की, सरकारी मुलाजिम की, उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 55-57 साल हो गई है, रिटायर होने के काबिल, और उसका बिजली का बिल जो है वो 20,000 आएगा, 15,000 आएगा, बगैर किसी मतलब एसी के, बगैर किसी लग्जरी के उसके जो है वो आएगा। लेकिन जिस बंदे की 10 लाख तनख्वाह है, जिसको मुफ्त गाड़ी मिली हुई है, जिसको मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, उसको बिजली भी मुफ्त है। अजीब किस्म की मतलब अयाशियाँ हैं। तो ये जुल्म है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो वज़ीर आला हैं आज कबीना के साथ मिलकर सरकारी मुलाजमीन की जो है वो सैलरी में 17 से लेके 22 तक जो है वो 30% होगा। और सबसे बड़ा इन तनख्वाहों से जो सबसे बड़ा जो मसला है वो लीव इनकैशमेंट का है और पेंशन का है। आप लोगों को पता ही नहीं है, आप ऐसे समझ लें कि आपके पैसे पड़े हुए थे बैंक में। मैं सरकारी मुलाजमीन को ये बात बताने जा रहा हूँ, ये इसको इतना सीरियस, ये तनख्वाह से ज़्यादा सीरियस है ये बात। तमाम लोग इसको सोच लें, समझ लें इस बात को, तमाम लोग जो है कि ये इंतहाई संजीदा बात थी। तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन से, पेंशन तो ज़ाहिर हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनके पास वो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए बहुत अहम है। लेकिन लीव इनकैशमेंट जो थी और पेंशन, ये बहुत बड़ा डाका था, ये तनख्वाह से भी ज़्यादा संजीदा मामला है। लिहाजा मैं तमाम सरकारी मुलाजमीन से गुजारिश करता हूँ कि अगर आज ये हमारी 22 तारीख को आज ये सूबाई कबीना के फैसले में इस चीज़ पे फैसला नहीं होता, इस मीटिंग में ये फैसला नहीं होता कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो मतलब उस तरीके से बढ़ाई जाएंगी जैसे दूसरे सूबों में और मरकज़ में बढ़ाई हैं, तो एक बहुत जो है वो बड़े धरने के लिए, बहुत बड़े एहतजाज के लिए तैयार रहे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो कायदीन से जो मुआहदा किया गया है उस मुआहदे पर अमल होगा। और अभी आप कुछ ही देर में मुझे उम्मीद है टेलीविज़न और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनेंगे। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। एक बात याद रखें, अल्लाह ताला पे यकीन किया जाता है और लोगों से उम्मीदें बांधी जाती हैं। उनके काम से उनके काम से उम्मीदें होती हैं, लेकिन अल्लाह पर पूरा यकीन है। मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी दुआएं जो हैं वो हमारे कायदीन के साथ हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल करम करेगा। और अभी कुछ ही देर में मुझे उम्मीद है कि तनख्वाह और लीव इनकैशमेंट का जो है वो फ़ैसला होगा और उसका इजाफ़ा जो है वो हमारे तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में होगा। तो अगर ये हमारे जो है तनख्वाहों में जो पंजाब गवर्नमेंट ने लगानी थी हमारे अकाउंट्स ऑफिस में, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स ऑफिस में तनख्वाहें लग गई हैं, तो अगर ये आज इस दफ़ा इजाफ़ा न हुआ तो ये हमारा बकाया बन के जो है, जो हमें अब 1 सितंबर को तनख्वाह मिलेगी उस तनख्वाह के साथ ये हमारा बकाया बन जाएगा। तमाम लोग जो हैं अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएँ, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये चैनल जो है इस पर मैं मज़ीद आपसे बात कर सकूं, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो मेरे पूरी बैकग्राउंड जो है वो मेरे इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदार जो है वो सारे सरकारी मुलाजमीन हैं। तो मैं ख़ुद भी सरकारी मुलाजमी हूँ, तो मुझे ये दर्द का पता है। मैं ख़ुद टीचर हूँ, तो मुझे इस बातों का पता होता है कि हमारे लिए ये तनख्वाह, ये अलाउंसेस, पेंशन बहुत मायने रखती हैं। और लास्ट जो है इतला जो अब आ रही है उसके मुताबिक ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो 1 से 16 तक है उनकी तनख्वाहों में 35% और जो 17 से 22 तक हैं उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफे का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन लीव इनकैशमेंट और जो पेंशन में कट लगा था उसका भी कोई पता नहीं है कि उसका क्या है। और दुआ करें, वही सबसे बड़ा मसला है हमारा, वही सबसे बड़ी ज़्यादती है। वो हमारी जमा पूंजी थी। ऐसे समझें कि बैंक में पड़े हुए आपके पैसे गवर्नमेंट ने उठा लिए हैं और आपको कह दिया कि नहीं जी, फ़र्ज़ करें आपका लाख, अब आपको 30,000 मिलेगा। ये सबसे बड़ी ज़्यादती थी और इसका तनख्वाह के साथ साथ इसका भी फ़ैसला होना चाहिए, वरना ये हमें जो है वो आधा तितर आधा बटेर जो है वो हमें मंजूर नहीं है।
अल्लाह ताला आप लोगों का हमें नासर रखे जी। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम।